आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैप के माध्यम से पढ़ें या नहीं। तो जी हाँ, आपको मैप के माध्यम से पढ़ना है, बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्लैंक मैप भरें या खुद का मैप बनाकर भरें। तो आपको ब्लैंक मैप भी भरना है और खुद का मैप बनाकर भी भरना है, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट ये है कि जल्दी याद कैसे होता है। तो हम इन तीनों पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक एटलस ले लेना है, कोई सा भी। मेरे पास है ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, ठीक है। अब मैं इसको खोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर दी गई है विषय सूची, ठीक है, और ये सारे पेज नंबर दिए गए हैं, कौन से पेज पर क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये उत्तर अमेरिका। आपकी एटलस में कोई भी पेज नंबर हो सकता है, मेरी एटलस में है 68। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि सारे महाद्वीप पढ़ने कैसे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का ऐसे मैप देख लेंगे, मोटा मोटा देख लेंगे। आपको सारा कुछ याद नहीं रखना है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कांपता हुआ बना हुआ है, कैसा बना है। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये सी बना हुआ है, फिर इसके बाद ये 7 बना हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है 7 जैसा, तो ये 7 बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक खाली डिब्बा, ऐसा डिब्बा बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे थोड़े थोड़े से मोड़ हैं, ठीक है। यहाँ के बाद ये बना हुआ है उल्टा एस, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। तो जो जो आपको मेन चीज़ें दिख रही हैं उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। एक बार में ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी है, 6 या 7 चीज़ें हाईलाइट करनी है। तो ठीक है, हमें यहाँ पर ये जो सी है इसमें मिला हमें मैक्सिको की खाड़ी। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिला ये जो 7 है, इसके बगल में मिला उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये हमारा है उत्तर अटलांटिक महासागर, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और इसके पूर्व में है उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो आप बता देंगे कि उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। आपको ये हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये 7 के ऊपर ये दिख रहा है आपको लेब्राडोर सागर, तो इसको भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब 7 के यहाँ पर ये जो डिब्बा था, खाली डिब्बा था, इसमें देखिए ये है हडसन की खाड़ी, तो हडसन की खाड़ी को भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये जो लाइन खींची थी ऐसी, उसके ऊपर है ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। तो ब्यूफोर्ट सागर को भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब आएंगे यहाँ से नीचे, ठीक है। तो ये उल्टा एस है, ठीक है। तो उल्टा एस है, इसमें आपको दिख रहा है प्रशांत महासागर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने कितनी चीज़ें हाईलाइट की उत्तर अमेरिका के मैप में। तो सबसे पहले तो ये है सी, ठीक है। इस सी में हमने क्या देखा, मैक्सिको की खाड़ी। अब सी के थोड़ा ऊपर गई, ये जो 7 बना हुआ है इसके बगल में है उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया, हमने ये भी देखा था, ठीक है। अब ये यहाँ पे 7 के ऊपर क्या है, लेब्राडोर सागर, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है लेब्राडोर सागर के यहाँ पे ये है ऊपर की साइड ग्रीनलैंड, ये द्वीप है, ठीक है। इसको अभी मत देखिए, ठीक है। ये 3 नंबर हो गया लेब्राडोर सागर। फिर हमने देखा ये जो खाली जगह थी इसमें देखा हमने हडसन की खाड़ी देखी, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर हडसन की खाड़ी। 5वें नंबर पर हमने देखा ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। और यहाँ पर देखा हमने 6वें नंबर पर प्रशांत महासागर, ठीक है। तो हमने टोटल 6 चीज़ें देख ली। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनको भरते कैसे हैं, ब्लैंक मैप कैसे भरते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक मैप भरने से पहले आप खुद के बनाए हुए मैप में ये चीज़ें भरेंगे। अब आप कहेंगे कि आपको तो मैप बनाना ही नहीं आता, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ, आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए अब हम नॉर्थ अमेरिका का मानचित्र बना लेते हैं। आपको कोई एग्जैक्ट मैप नहीं बनाना है, रफली मैप बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सी ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है।
इस सी में हमने एटलस में देखा था, एक्चुअली इस सी में क्या था, मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे, ठीक है। यह मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाना है 7, ठीक है। 7 के यहाँ पर साइड में क्या था, उत्तर अटलांटिक महासागर, तो इसको 2 नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर था ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नीचे कौन सा सागर था, तो यहाँ पर था लैब्राडोर सागर, ठीक है। तो लैब्राडोर सागर को 3 नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 7 के बाद एक खाली डिब्बा बनाना है, ठीक है। इस खाली डिब्बे में क्या था, हडसन की खाड़ी, तो यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, हडसन की खाड़ी, ठीक है। अब हम आगे मैप बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन ऐसे खींच देंगे। इस लाइन के ऊपर यहाँ कौन सा सागर था, तो यहाँ था ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। तो इसको 5 नंबर लिख देंगे, ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। अब यहाँ से 3 ऐसे भी बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे उल्टा एस, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पर है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को 6 नंबर लिख देंगे। तो हमने मैप में मतलब एटलस में 6 चीज़ें देखी थी, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ ए सी है, इसमें थी मैक्सिको की खाड़ी, और ये यहाँ पर उत्तर अटलांटिक महासागर। ग्रीनलैंड के नीचे क्या था, तो ग्रीनलैंड के नीचे था लैब्राडोर सागर, ठीक है, 3 नंबर। ये और यहाँ पर ये जो खाली डिब्बा है यहाँ पर था हडसन की खाड़ी थी, ठीक है। और ये 5 नंबर यहाँ पर क्या था, ब्यूफोर्ट सागर, और यहाँ पर प्रशांत महासागर। तो चलिए एक बार इनको लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो सी दिख रहा है इसमें ये है मैक्सिको की खाड़ी, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। और ये यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। किसी भी महाद्वीप में या किसी भी मानचित्र में मैप देखने के लिए, दिशाएं देखने के लिए हम ऐसे करते हैं, ऊपर में हमेशा होता है नॉर्थ, ठीक है, नीचे हमेशा साउथ, और इस साइड ईस्ट, और इस साइड वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब अगर कोई आपसे ये पूछे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो आप जल्दी से बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा महासागर है। तो यहाँ पर हमारा था उत्तर अटलांटिक महासागर। तो एक बार लिख लेंगे, ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक, ठीक है, यहाँ पर है उत्तर अटलांटिक महासागर। और ये है हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नीचे कौन सा सागर था, तो यहाँ पर था लैब्राडोर सागर, तो ये लिख लेंगे 3 नंबर। यहाँ पर क्या था, लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे तो ये जो खाली डिब्बा मिलता है, ये 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, हडसन की खाड़ी। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर 5 नंबर इस लाइन के ऊपर क्या था, ब्यूफोर्ट सागर, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर। अब हम और नीचे आएंगे तो ये जो उल्टा एस बनाया हुआ है हमने, तो इस एस के यहाँ पर है 6 नंबर पर, यहाँ है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो आप बता देंगे प्रशांत महासागर। तो हमने ये 6 चीज़ें याद कर ली, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं हुई, लेकिन ये 6 चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको ब्लैंक मैप में भर लेते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। ये जो सी दिख रहा है यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, और ये जो हमने 7 बनाया था, 7 के बगल में यहाँ पर है, ये पूर्व में है उत्तर अटलांटिक महासागर। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के नीचे हमने बनाया लैब्राडोर सागर, यहाँ पर है लैब्राडोर सागर। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, ये खाली डिब्बा है, यहाँ पर है ये हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर, और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है प्रशांत महासागर। तो चलिए अब हम इनको ब्लैंक मैप में भर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लैंक मैप। इसमें कुछ चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन आपके पास पूरी ब्लैंक मैप की बुक होगी, उसमें देखिए आप, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी है, इसमें हमने क्या देखा था,
ये जो सी है यहाँ पर था मैक्सिको की खाड़ी, तो आप अपने पेन से यहाँ पर लिख लेंगे मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और ये है 7 के बगल में हमने क्या देखा था, उत्तर अटलांटिक महासागर, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये जो फिर ये ग्रीनलैंड है, इसको एक्चुअली ये मोड़ दिया गया है, ऐसे बना दिया गया है, इसको जब खोलेंगे तो ये जो ग्रीनलैंड है यहाँ पर थोड़ा बगल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ग्रीनलैंड के नीचे यहाँ पर क्या था, कौन सा सागर था, तो यहाँ पर था लैब्राडोर सागर, तो आप यहाँ पर भर देंगे लैब्राडोर सागर, ठीक है। और ये यहाँ पर खाली डिब्बा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हडसन की खाड़ी, तो आप यहाँ पर भर देंगे हडसन की खाड़ी, ठीक है, लिख देंगे पेन से। और ये जो ऐसी लाइन है इसके ऊपर हमने देखा था ब्यूफोर्ट सागर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। और ये जो उल्टा एस दिखाई दे रहा है यहाँ पर है प्रशांत महासागर, इसमें पहले से लिखा हुआ है लेकिन ब्लैंक मैप में लिखा हुआ नहीं रहता है, तो आप अपने पेन से लिख लेंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर, ठीक है। तो हमने ये 6 चीज़ें याद कर ली। तो चलिए एक बार फिर से हम नॉर्थ अमेरिका का मैप देख लेते हैं। ये जो सी है यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी थी, ठीक है। आपको अब ये याद हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की ये 6 चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। कौन कौन सी, ये मैक्सिको की खाड़ी, और ये यहाँ पर 7 के बगल में है उत्तर अटलांटिक महासागर, और ये ग्रीनलैंड के नीचे है लैब्राडोर सागर, ठीक है। ये जो खाली डिब्बा दिख रहा है इसमें है हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है, और यहाँ पर है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे मानचित्र को तो कोई और 6 चीज़ें या 7 चीज़ें अंडरलाइन कर लेंगे या फिर हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो अब की बार हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की जो मेन पर्वत श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है तटीय पर्वत श्रेणी, उसके बाद है ये कास्केड पर्वत श्रेणी, ठीक है, और ये है रॉकीज पर्वत, चौथा है अपलेशियन पर्वत, पांचवा ब्रूक्स पर्वत, और छठा अलास्का पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो अब हम इनको खुद के मैप में भर लेंगे ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैप बनाते हैं। अब तो आपको मैप बनाना आ ही गया होगा, ठीक है, नहीं आया है तो अब जरूर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। ठीक है, जल्दी से आपको एक सी ड्रॉ करना है। सी में क्या था, मैक्सिको की खाड़ी। फिर 7 ड्रॉ करना है। 7 के बगल में हमने देखा था उत्तर अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नीचे क्या था, लैब्राडोर सागर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक खाली डिब्बा बनाना है। इस खाली डिब्बे में क्या था, हडसन की खाड़ी, ठीक है। और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन के ऊपर क्या है, ब्यूफोर्ट सागर। तो जल्दी से हम ब्यूफोर्ट सागर भी बना लेंगे, ठीक है। नहीं ब्यूफोर्ट सागर बनाना नहीं है, यहीं पे है ब्यूफोर्ट सागर, इसके आगे का मैप बना लेते हैं। अब आपको एक उल्टा एस बनाना है, ठीक है। बन गया नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप। यहाँ पर क्या था, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो है हमारी तटीय पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसको 1 नंबर डाल देंगे, ये है 1 नंबर। ये कौन सी श्रेणी है, तटीय पर्वत श्रेणी। फिर इसके बगल में एक और है कास्केड पर्वत श्रेणी, तो इसको भी बना लेंगे, ठीक है। इसको 2 नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसी के बगल में एक और पर्वत श्रेणी है, कौन सी, रॉकीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये यहाँ तक आए थे, ठीक है। ये 3 पर्वत श्रेणियां हमने देख ली, 3 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये है अपलेशियन पर्वत श्रेणी, तो इसको 4 नंबर लिख देंगे, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर एक और है, कौन सी, इसको लिख देंगे 5 नंबर, ये है ब्रूक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, कौन सी, अलास्का, तो 6 नंबर लिख देंगे अलास्का। आपको ऐसे ही मैप बनाकर लिख लेना है, ठीक है। फिर ये जो दिख रहा है इसको साइड में लिख लेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्या था, तटीय पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पर लिख लेंगे तटीय पर्वत, ठीक है, तटीय पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पर कौन थी, कास्केड पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पर लिख लेंगे कास्केड, ठीक है, कास्केड पर्वत श्रेणी। और तीसरे नंबर पे क्या था, रॉकीज पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पर लिख लेंगे रॉकीज। यहाँ पर ये चौथे नंबर की ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, अपलेशियन, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपलेशियन।
और ये 5वें नंबर की ब्रूक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे ब्रूक्स। और 6ठे नंबर की ये है अलास्का पर्वत श्रेणी। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए और याद भी करते जाइए। आप ऐसे ही याद कीजिए, इनको यहाँ पर बगल में लिख लीजिए और फिर यहाँ पर ऐसे बंद करके याद कीजिए कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी थी। फिर आपको याद आएगा कि तटीय पर्वत श्रेणी। अगर याद नहीं आता है तो आप देख लीजिए, ये है तटीय पर्वत श्रेणी, ये कास्केड, और ये है रॉकीज, और फिर ये अपलेशियन है, और ये ब्रूक्स, और ये अलास्का। जब तक याद नहीं हो जाती आप ऐसे ही देखते जाइए, बनाते जाइए, आपको याद हो जाएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे और भी चीज़ें आप हाईलाइट कीजिए, मैप बनाइए और ब्लैंक मैप में भी भरिए, ठीक है। ऐसे ही आपको हो जाएगा पूरा मैप याद।